नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य 18 दिन के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर अडिग रुख अपनाने का आह्वान किया। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक वाहन की नदी में गिरने से 8 लोगों की मौत और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात लगभग 6% बढ़कर $210 अरब से अधिक हुआ। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं। एक रिपोर्ट। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान आज दोपहर अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अनुकूलन के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुभांशु शुक्ला को सफल अंतरिक्ष यात्रा पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि देश को उन पर गर्व है। भारत माँ का एक पुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार ने उनके स्कूल में वापसी का सीधा प्रसारण देखा। एक रिपोर्ट। शुभांशु की ऐतिहासिक वापसी पर लखनऊ में उनके घर को जहां पोस्टरों और झालरों से सजाया गया, वहीं उनके स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिक्षक और छात्रों के साथ शुभांशु के परिवार वाले मौजूद रहे। माता पिता की आंखें बेटे की धरती पर सकुशल वापसी को देखकर नम हो गईं। बेटे की सफल लैंडिंग पर भावुक शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि वह इस क्षण की खुशी को शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है। शुभांशु शुक्ला के पिता शंभुदयाल शुक्ला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह भावुक पल है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बेटे का मिशन पूरा हुआ। ये भावुक पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। ये यात्रा अच्छी रही, उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। आईएएफ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बहन सुचि मिश्रा ने कहा कि यह पूरे देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है, हम बहुत उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सियोम 4 मिशन की सफलता पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के मुद्दों पर अडिग रुख अपनाना चाहिए। श्री जयशंकर आज चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला जम्मू कश्मीर की पर्यटन अर्थव्यवस्था को जानबूझकर कमजोर करने और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
उन्होंने हमले के दोषियों, षड्यंत्रकर्ताओं और धन उपलब्ध कराने वालों को जवाबदेह ठहराने पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निमिषा को कल मृत्युदंड दिया जाना था। भारत सरकार ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में हैं, जिसके कारण ये स्थगन संभव हो पाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि छात्रों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ओडिशा के कटक में ओडिया कवि और विद्वान सरला दास की 600वीं जयंती पर राष्ट्रपति ने कहा कि अगर छात्र अपनी मातृभाषा में शिक्षित होते हैं तो उनकी प्रतिभा में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को संरक्षित करना और भाषा पर गर्व महसूस करना हम सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी को कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, इससे बौद्धिक विकास होता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न सम्मान प्रदान किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ओडिशा के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज की छात्रा के आत्महत्या मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का नेतृत्व आयोग के सदस्य राजकुमार मित्तल करेंगे। आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा यादव और गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता और आयोग की संयुक्त सचिव डॉक्टर आशिमा मंगला इस समिति में शामिल हैं। समिति 7 दिन के भीतर निष्कर्षों और सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट देगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन अभियान में अब तक 86% से अधिक गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इस अभियान के पूरा होने में केवल 10 दिन शेष हैं। आयोग ने कहा कि लगभग 1 लाख बूथ स्तर के अधिकारी जल्द ही शेष मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे। समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शेष मतदाताओं के गणना प्रपत्र समय से जमा हो और उनके नाम 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि शिक्षा भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रहनी चाहिए। नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य वस्तुओं पर चेतावनी लेबल लगाने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मीडिया की ये खबरें भ्रामक, गलत और आधारहीन हैं। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने केवल अलग से परामर्श जारी कर कार्यस्थलों पर स्वस्थ भोजन करने की सलाह दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने माता पिता और अभिभावकों से 7 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उंगलियों के निशान या आंखों का स्कैन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो इन बायोमेट्रिक्स को अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये प्रक्रिया निःशुल्क है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुवानी क्षेत्र में आज शाम थल पिथौरागढ़ मार्ग पर यात्रियों से भरा वाहन नदी में गिर गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस वक्त सभी घायल चिकित्सीय निगरानी में हैं। इस दुर्घटना में 8 व्यक्तियों की डेथ रिपोर्टेड है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। इसके अलावा लगभग 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है। सभी लोग जो है चिकित्सकीय निगरानी में और किन खतरे से बाहर बताए गए हैं। जो मृतक है वो सभी लोग एक ही गांव के थे और ये लोग बाजार से अपने गांव की ओर को जा रहे थे और लगभग 4:45 बजे के आसपास की ये घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैराथन धावक फौजा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि फौजा सिंह अपने विलक्षण व्यक्तित्व और फिटनेस के लिए देश के युवाओं को प्रेरित करने वाले असाधारण व्यक्ति थे।
वयोवृद्ध धावक फौजा सिंह का कल पंजाब में जालंधर जिले में के उनके पैतृक गांव ब्यास में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे 114 वर्ष के थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का सकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 6% बढ़कर $210 अरब से ऊपर पहुंच गया। वाणिज्य और उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने नई दिल्ली में आज मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि जून में देश का आयात 3.71% घटकर $53 अरब 92 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष जून में ये $56 अरब के आसपास था। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 317 अंक बढ़कर 82,571 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 114 अंक बढ़त के साथ 25,196 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे मजबूत होकर $85.81 पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $69.06 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा के पानीपत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अटल वितरण प्रणाली योजना अदिति का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में सबसे अधिक योगदान उद्योग क्षेत्र, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का होगा। कर्नाटक के वन विभाग ने एशियाई हाथियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के संबंध में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वन्य प्राणियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष को कम करना है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक R.K. जैनमणि ने बताया कि इन राज्यों में पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी है। राजस्थान का इलाका है, भारी बारिश का ऑब्जर्व हुआ है। पूर्व भारत की बात करें तो बिहार हैवी टू वेरी भी भारी बारिश का संभावना है। इसी के साथ साथ जो वेस्ट कोस्ट का मानसून है थोड़ा एक्टिवेट हुआ है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरला और कोस्टल कर्नाटक ऑरेंज कलर का वार्निंग है 15 और 16 जुलाई। उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों के कई इलाकों और मैदानी जिलों के कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देहरादून, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के 34 मछुआरों को आज सुबह बांग्लादेशी नौसेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद एक बांग्लादेशी अदालत में पेश किया गया। मछुआरों को कथित तौर पर बांग्लादेशी जल क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और अब खेल खबरें। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष जोड़ी कल टोक्यो में जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस बीच ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतपर्णा पांडा की महिला डबल्स जोड़ी आज शुरुआती दौर में जापान की कोकोना इशिकावा और माइको कावाजोई से सीधे गेम में 21-13, 21-7 से हारकर बाहर हो गई। शतरंज में भारत की आर वैशाली, हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इन सभी खिलाड़ियों के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य 18 दिन के ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन के बाद सकुशल पृथ्वी पर लौटे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर अडिग रुख अपनाने का आह्वान किया। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित की गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक वाहन के नदी में गिरने से 8 लोगों की मौत। और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का कुल निर्यात लगभग 6% बढ़कर $210 अरब से अधिक हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।